सुप्रभात। आज मैं नीरज संसनवाल आपके समक्ष माता का आंचल भाग 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। माता के आंचल का सारांश बताने जा रही हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। माता का आंचल पाठ लेखक शिव पूजन सहाय के बालपन से जुड़ी हुई कहानी है। इस कहानी में ग्रामीण जीवन का बहुत सुंदर चित्रण मिलता है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बाल मन की जिज्ञासाओं, खेलों, सहजता, शैतानियों का सजीव चित्रण किया है। यह कहानी पिता और पुत्र के प्रेम से प्रारंभ होती है। भोला के पिता उससे बहुत प्रेम करते हैं। भोला की भोर पिता के साथ आरंभ होकर रात पिता के साथ ही समाप्त होती है। उसके पिता उसकी हर खुशी का ध्यान रखते हैं। भोला जैसे उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, भोला भी उन्हें बहुत प्यार करता है। कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर आकर एक ऐसे मोड़ पर समाप्त हो जाती है जहां पर एक प्रश्न उठ खड़ा होता है। पिता पुत्र के बीच प्रेम जितना भी गहरा हो, परंतु बच्चे के लिए उसकी मातृत्व छाया बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ का आंचल वह स्थान है जहां आकर सभी प्रकार के भय, चिंता, निराशा, दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भोला सांप को देखकर डर जाता है, लेकिन जब वह भाग कर आता है तो पिता के स्थान पर माता की गोद में ही स्वयं को सुरक्षित पाता है। इस कहानी का शीर्षक माँ और बच्चे के बीच प्रेम को समर्पित है। इससे हम यह नहीं कह सकते कि पिता का प्रेम माँ के प्रेम से कम था, परंतु माँ की स्नेही छाया की कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ माता के आंचल भाग 2 में प्रवेश करते हैं। माँ द्वारा भोलानाथ के सिर में तेल बोथना। भोलानाथ की माँ उसे पकड़कर जबरदस्ती सिर में तेल लगाती। उसके रोने और बाबूजी के बिगड़ने पर भी वह तेल लगाती। फिर नाभि और लिलाट में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती, जिसमें भोलानाथ खासे कन्हैया लगते और वह बाबूजी की गोद में सिसकते हुए बाहर आ जाता। बाहर आते ही मित्र मंडली मिल जाती और वे सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतरकर हमजोलियों के संग मिलकर तमाशा करने लगते। भोलानाथ और उनकी मित्र मंडली द्वारा बचपन में खेले गए तमाशे। सभी बच्चे अपने बचपन में तरह तरह के खेल खेलते हैं, तो उन खेलों के बारे में ही गांव के, ग्रामीण अंचल के उन गांव खेलों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो सर्वप्रथम बच्चे मिठाई की दुकान का खेल प्रारंभ करते हैं। चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता था। बाबूजी के नहाने की चौकी रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान सजाई जाती। दुकान में चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे मटकों के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। भोलानाथ और उनके मित्र खरीदार और दुकानदार बनते। फिर थोड़ी ही देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर वे सभी घरौंदा बनाते। दूसरा खेल घरौंदे का खेल या घर का खेल। मिट्टी की दीवार और तिनकों का छप्पर बनाते। दातुन के खंबे दिया सलाई की पेटियों, दिया सलाई यानी माचिस के डब्बी से की पेटियों के दरवाजे, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चौकी, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी।
पानी को घी, धूल को पिसान और बालू को चीनी बनाकर वे लोग दावत तैयार करते। बच्चे ही दावत बनाते और खाते। पंगत बैठने पर बाबूजी भी धीरे से पांत के अंत में भोजन करने के लिए बैठ जाते। उन्हें देखते ही वे हंसते हुए घरौंदा बिगाड़कर भाग जाते। वे भी हंसकर पूछते, फिर दावत कब होगी भोलानाथ? बारात का जुलूस। कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते। कनस्तर का तंबूरा बजाते, अंबोला घिसकर शहनाई बनाई जाती, टूटी हुई चोहेदानी पालकी बनती। भोलानाथ समधी बनकर बकरे पर चढ़ते। चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने तक जाकर दरवाजे जा लगती। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और टहनियों से सजाए हुए छोटे से आंगन में कलसा रखा जाता। वहीं पहुंचकर बारात पुनः लौट आती। लौटते समय खटोली पर लाल कपड़ा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ाया जाता। लौट आने पर बाबूजी लाल कपड़ा उठाकर दुल्हन को देखते तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद खेती करने का निर्णय लिया जाता। चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ों के बीज बनाए जाते और ठेंगे का हल जुआता। फिर खेत को जोता जाता, फसल भी जल्दी थी और हाथों हाथ उसे काटा जाता। फसल को एक तरफ कर पैरों से रौंदा जाता। मिट्टी के कटोरे का सूप बनकर फसल को ओसाते और मिट्टी के दिए तराजू बनाकर तोला जाता। इस खेल के दौरान बाबूजी द्वारा आकर पूछने पर कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, बच्चे हंसते हुए खेत खलियान छोड़कर भाग जाते। बच्चों के इस प्रकार के नाटक इतने रोचक और जीवंत होते हैं कि राहगीर अर्थात पथिक भी रुककर उन्हें देखने लगते। धन्यवाद। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अपनी अगली वीडियो माता का आंचल भाग 3 के साथ शीघ्र ही उपस्थित होंगी।